सर 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 एक मिनट सर नमस्कार। आप देख रहे हैं कैप्टन न्यूज़ के नीचे बाउंड्री से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप वार्ड नंबर 15 से पाई रोड से, जो कि आज बाला रानी नमस्कार। धर्मपत्नी कृष्ण सैनी जी लाइव आपको पुंडी से दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि 8 फेल की वजन का देहांत हो गया है, महान दहन होता है, लेकिन आज पुंडरी के अंदर यहाँ पर एक महिला ने जीते जी जो है अपने शरीर दान दे दिया है। और आज उनका जो है देहवास होने के बाद कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल करनाल की जो टीम है उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए पहुंची हुई है। और ये परिवार जो है, ये परिवार है कृष्ण, जो तर्कशील सोसाइटी के सक्रिय सदस्य भी हैं, समाज सेवी हैं। उनकी पत्नी है बाला देवी का आज देहांत हो जाता है। और जैसा कि उन्होंने पहले अपने शरीर का दान किया था, आज उसी के अंतर्गत जो है कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल की जो टीम है उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए यहाँ पर पहुंची है, जो कि समाज के अंदर एक मिसाल भी है। और आइए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो टीम के सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या कहना है? सर्वप्रथम मेरी सबसे प्रार्थना है, मेरी माताओं बहनों से प्रार्थना, 2 घड़ी के लिए शांति का दान देंगे। आई हुई प्यारी सात संगत जी जो प्रभु के नाम के साथ सब जुड़े हुए हैं, हमारी माँ समान, बड़ी बहन समान बहन श्रीमती बाला रानी जी, जो अपनी संसारिक यात्रा को पूर्ण करके परमात्मा के पवित्र पावन दरबार में जान विराजे हैं। उनके पति देव जो कि तर्कशील सेवा सोसाइटी से हैं और समाज के अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा रुतबा रखते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए ताकि उस संस्कारों से मानव कल्याण के लिए कोई सेवा का कार्य हो सके। श्री कृष्ण चंद जी ने बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, क्योंकि आप देखते हैं ये कार्य कोई नहीं कर पाता जो कार्य इन सज्जन ने, श्री कृष्ण चंद जी ने किया। और उन्होंने अपने बच्चों से, परिवार से सहमति लेते हुए, समाज से सहमति लेते हुए, क्योंकि एक शब्द आते हैं कि ईश्वर के कार्य में जो सहयोग देते हैं वही इंसान कहलाने का हक रखते हैं, अन्यथा संसार में आकर सब लोगों ने एक ना एक दिन चले जाना है। नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। नर मरने के बाद कोई काम नहीं आता, जबकि पशु मरने के बाद 10 काम सवार के जाता है। लेकिन इस लकोक्ति को, इस सलाद को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हुए हमारे श्री कृष्ण चंद जी एवं उनके दोनों बेटे श्री अनुराग जी, श्री अजय कुमार जी, व परिवार की बेटियां ज्योति जी और अनु जी, और इस दिवंगत जीवात्मा के हमारी बहन बाला रानी जी के भाई श्री संजय कुमार जी, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया कि मानव कल्याण के अंदर योगदान देने का। माँ जी, बड़ी बहन ने न्यू अपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर अपने अंतिम श्वास लिए। यहाँ पर परिवार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इस बहन का, उन्होंने, श्री कृष्ण चंद जी ने अपनी जीवन संगनी, अपनी धर्म पत्नी की पूरे पार्थिव शरीर को अग्नि भेंट ना करके मानव कल्याण के लिए प्रयोग में लाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एनाटॉमी डिपार्टमेंट के अंदर डोनेट कर दिया। और मेरी परिवार वालों ने, जैसे बात हुई, नेत्रदान भी उन्होंने पूरा टिक किया है कि हमने जो भी बहन जी के, हमारी जो बच्चों ने कहा, हमारी माँ जी के शरीर का कोई भी अंग अगर किसी जरूरतमंद के काम आ सकता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो ये भाव रखते हुए परिवार ने श्रीमती बाला रानी जी के सुंदर शरीर का, सुंदर नेत्रों का, आप देखोगे कुछ समय के बाद जब हम जला के राख कर देते हैं तो मिट्टी राख मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब ये माँ जी जन्मों जन्मांतर तक बहुत आगे जीवित रहेंगे। इनकी आंखें किसी 2 नेत्रहीनों का सहारा बनेंगे और शरीर जो मानव कल्याण है, इसका महत्वपूर्ण अंग जो होते हैं वो आगे किसी को प्रत्यारोपित हो जाते हैं और उसके बाद ये बॉडी जो है वो डॉक्टर्स के रिसर्च पर्पस के लिए काम आती है। तो इस परिवार के अंदर श्री कृष्ण चंद जी ने जो ये नेत्रदान व देहदान का जो डिसीजन लिया, मैं पूरे समाज की तरफ से इस परिवार को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और इन्होंने जो ये सर्टिफिकेट, कृष्ण चंद जी, ये जाते जाते नेत्रदान और जाने के बाद अपनी देह का दान किया और बहुत ही महान कार्य किया। अगर हम अपने पिछले शास्त्र पढ़े, अगर हम पिछले कोई वेद पढ़े तो उसके अंदर भी यही है। राजा करण ने भी मरते समय अपने सोने के दांत भेंट स्वरूप भगवान जी को दिए थे तो उसको वैकुंठ धाम में स्थान मिला था। हमने भी मरणों उपरांत अगर जल के राख हो जाना है
तो उसका कोई फायदा नहीं, किसी के काम आ सके तो ये बहुत बड़ा आजाद हो गए, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, वो भी किन्हीं माओं के लाल थे, किन्हीं बहनों के भाई थे। ये भी बेटी जो है, ये बहन जो है किसी परिवार की सदस्य थी, और इस परिवार के अंदर तो इसने माँ का भी रूप धारण किया, पत्नी का रूप धारण किया। तो ये इतना अच्छा विचार जो मन के अंदर रख के इन्होंने किया, मैं इस पूरे समाज को, श्री किशन चंद जी को, इनके बच्चों को कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम करता हूं। ये एक हमारा भावनात्मक रूप से है, वो हम इनको परिवार को सौंप रहे हैं। तो आपसे प्रार्थना है ये ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब ये सारे बच्चे कांधा देते हुए, ठीक है ना, आप बाहर से लो, 2 शब्द अगर आपने बोल देना। सभी भाइयों से एक अपील है, दर्शन भी करने सभी। बाला देवी ने इस परिवार को अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल दिए हैं और खुशियां दी है, और जिस हिसाब से इन्होंने इस परिवार को पूरी खुशियां दी है, उसी के हिसाब से हम भी इनको हिम्मत और हौसले के साथ विदा करेंगे। विदाई के टाइम पे कोई भी अपने आंखों में आंसू नहीं लाएगा, हिम्मत और हौसला रखिएगा, क्योंकि इन्होंने जीते जी भी समाज की सेवा की है, और मरने के बाद भी इनकी आंखें 2 अंधों को जाएगी, दोनों दुनिया को देखेंगे, और शरीर के बाकी जितने भी अंग है वो मानवता की भलाई के लिए काम आएंगे। मेडिकल साइंस में जो स्टूडेंट MBBS के लिए रिसर्च करते हैं उनके काम आएंगे, और मानवता की भलाई के लिए जो ये कदम है, हमारी संस्था तरक्की सोसाइटी हरियाणा के हमारे जितने भी साथी गुजरते हैं, सभी की हम बॉडी दान करते हैं। ये दान किया और शरीर आगे मानवता की भलाई के लिए काम आता है। और हमारे यहाँ इस तरह की कोई धार्मिक क्रियाकलाप के बजाय हम सीधा सीधा वैज्ञानिक नजरिए से, मानवतावादी तरीके से, इंसानियत के नाते इन चीजों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सभी से अपील है, हम बाला देवी को पूरे हौसले के साथ विदा करेंगे, और इनके विदाई में हम ये नारा लगाएंगे, बाला देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाला देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाला देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाला देवी नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाला देवी नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाला देवी तेरा नाम रहेगा, सूरज चांद रहेगा बाला तेरा नाम रहेगा। सभी से अपील है, पूरे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ इनको विदा करना है। अब जिन्होंने अंतिम दर्शन करने हैं वो एक तो अंतिम दर्शन कर लेंगे जी, बारी बारी एक लाइन में आते हैं। और मैं छायाकार अपने मीडिया भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो पूरे क्षेत्र में हमेशा मानव कल्याण की सेवा में योगदान देते हैं। और इनके व्यूअर्स और फॉलोअर्स से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि लोग और प्रेरित हों और मानव कल्याण के लिए अपने शरीर को दान करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 9416110073 94-161-173 नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर किसी ने देह दान के लिए, नेत्र दान के लिए संपर्क करना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। आज डॉक्टर फाउंडेशन लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से जो पहुंचे हैं टीम के साथ, और आशियाना आश्रम से भी पहुंचे हैं अनुमदान जी से बात करेंगे। जी सर्वप्रथम मैं आप सबका भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो आप यहाँ आए और आज एक कदम बढ़ाया आपने इस सेवा कार्य की तरफ। कहते हैं बाप पिता से बढ़कर जग में कोई भी भगवान नहीं, चुका पाए इनका कर्ज इतने तो हम धनवान नहीं। जैसा कि इस परिवार ने ये कहा है कि माता पिता ही हमारे भगवान है, हम उन्हीं को भगवान मानते हैं, या फिर हमारे लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह इन सबको मानवतावादी मानते हुए उनको भगवान का रूप देते हैं। तो आज इन्होंने अपने बाजी बाला देवी जी की पूरे पार्थिव शरीर को कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में बच्चों के रिसर्च के लिए, डॉक्टर्स के रिसर्च के लिए, उन्हें पूरी बॉडी को इन्होंने देह दान कर दिया। साथ ही नेत्रों का दान भी किया है। नेत्रों का दान जाकर के वहां पर वो भी हो जाएगा, और साथ ही 2 लोग, अंधे लोग उस आंखों से देखेंगे
किसी की घर का रोशनी मिलेगी, किसी को पढ़ाई का साधन मिलेगा, और वो कितनी दुआएं और कितनी प्रार्थनाएं करेगा इस परिवार के प्रति। तो हम कैसे कह सके कि माँ जी हमारे बीच में से चले जाएंगे। वो फिर से आंखों के रूप से जीवित हो जाएंगे, और जीवित अगर हम जला देते हैं तो 2 चुटकी राख भी नहीं मिलती है। ये एक हमारा अंतिम फैसला रहता है, 2 चुटकी राख या 2 अंधों को रोशनी देना। ऐसे ही माजी ये कार्य करके जा रहे हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हमें तो इंतजार है उस शाम का जब हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। यही चाहते हैं कि हमारा भी, हम लोगों ने भी अपनी बॉडीज को डोनेट कर रखा है। आप भी अगर चाहते हैं, आपके मन के अंदर भी एक प्रबल इच्छा है कि हम नेत्रों का दान करें या अपने पूरे देह का दान करें, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। हम लोग करनाल से अपना शराश्रम से है, जहां पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग रहते हैं जो कि घरों से बेघर हो जाते हैं। 265 लोग हैं जो वहां पर अपना रहन बसर करते हैं। वहीं पर समाज के दिए हुए सहयोग से रहना, खाना पीना उनका सब फ्री दिया जाता है। अगर आपको सड़कों पर भी कोई मंदबुद्धि इंसान मिल जाते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से संपर्क साध सकते हैं। या घरों परिवारों में एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा वहाँ स्टे भवन भी है, जहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पे बिल्कुल अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता है, अच्छा उनका परवरिश वहाँ की जाती है। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 941611। और हमारे साथ जो हैं, जो जिन्होंने शरीर दान किया है, बाला देवी जी ने, उनके पति हैं कृष्ण जी, जो समाज सेवी हैं और तर्क सिंह सोसाइटी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो बड़े अफसोस हुआ कृष्ण जी के अचानक पत्नी का इस संसार से चला जाना, तो लेकिन उसके बाद जो आपने इतनी अच्छी एक पहल की है समाज के लिए, तो समाज को क्या संदेश देना चाहिए? हम तर्कशील सोसाइटी हरियाणा से संबंधित उनके विचारों पे चल करके आज हम अपनी पत्नी का जो शरीर है वो मेडिकल कॉलेज को दान दे रहे हैं, और चल के ये शरीर काम आए, भगत सिंह के विचारों पे चल करके हम ये सोच रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों इन चीजों की तरफ। और बस कृष्ण जी, ये फैसला लेना एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि समाज भी होता है, परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं। तो क्या पहले से ही आपने ऐसा डिसीजन लिया हुआ था पत्नी के रहते हुए कि भाई हम शरीर का दान करेंगे? ये अब कुछ समय पहले मेरे से छोटे मेरे ब्रदर गुजरे थे,